my YouTube channel Mom264. So guys, first of all I would like to wish you happy Raksha Bandhan to all of you. अभी तो हम भी अपने मायके जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। पहली बार आज मैं जा रही हूँ मायके अपने राखी बांधने के लिए। तो हम सब रेडी हैं। धनुष से अपनी राखी बनवाए हैं। ये धनुष की राखियाँ बन गई हैं। अपनी राखी बांधेंगे। This is my today's vlog. आओ जल्दी आओ। So guys, हम निकल चुके हैं अपने मायके जाने के लिए। जब हम घर से निकले थे तब भी बारिश होना स्टार्ट हो गया था और जैसे ही घर से निकले टिप 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 शुरू हो गई। जैसे तैसे करके हम गाड़ी तक आए। उसमें बैठने के बाद मैं थोड़ा सा ही घर से निकले थे, ट्रैफिक जैम हो रहा था बहुत ज़्यादा करके। कभी आज तक इतना ट्रैफिक में घर से बाहर निकलने के बाद मैं नहीं लगा हुआ जिस तरीके से आज लग रहा था। फिर उसके ट्रैफिक में एक्चुअली में क्या हुआ था, जो ट्रक होता है वो ही मेन रोड पर ख़राब हो गया जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा था। ऊपर से बारिश आ रही थी बहुत तेज़ वाली। जैसे तैसे करके आधा पौना घंटा घर के बाहर ही खड़े रहे। फिर वो निकला ठीक होकर, तब वहाँ से हमारी कार निकली। उसके बाद में इतनी तेज़ बारिश हो रही थी जिसकी वजह से बहुत स्लो कार चल रही थी। फिर भी एक्सीडेंट हो ही गया। वो हमारी गलती नहीं थी, वो आगे वाले की गलती से हुआ था जो भी था। और उसकी भी गलती नहीं थी, वो भी उससे आगे वाली की वजह से हुआ था। सो फिर हम निकल आए। यहाँ तक आ चुका है मंगलतन है। यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं बाहर से। जैन मंदिर है मतलब अंदर, और घूमने का अच्छा खासा केव वगैरह बनी हुई है। उसी के जस्ट सामने रिसोर्ट है, बराबर में वाटर पार्क है। जब धनुष हर बार कहता है मेरे को जाना है मेरे को जाना है। तो फाइनली हम अपने घर पहुँच ही गए हैं। ये हमारी हाथरस मतलब एंट्री तो बहुत पहले हो जाती है। ये एक मार्ट है, इसको गांधी जी को देखकर पता चल जाता है कि बस अब घर आ ही गया है। तो हम वहाँ पहुँचे थे, ये हमसे पहले आ चुके थे मामा जी वगैरह। तो बस हमारी एंट्री हुई थी और इनका जाने का हो रहा था। इन्होंने खाना पीना खा लिया था और राखी वगैरह सब बन चुकी थी। ये बस चाय वगैरह पी रहे थे। अब ये यहाँ जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि मौसी के यहाँ पर भी जाना था इनको। फिर लेट हो जाता है, मामी भी जाएंगी अपने भाई के यहाँ। तो बस अब पैर वगैरह छू रहे थे मामा। ये छोटे मामा हैं हमारे सबसे, और बड़े मामा जी भी आए थे। बीच वाली मामा जी नहीं है, सो मामी वगैरह आई थी। और ये हर साल ही आते हैं, या फिर मम्मी वगैरह जाते हैं, या मतलब अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। उस तरीके से आना और जाना हर साल का रहता है। ये नहीं है कि ट्रैफिक की वजह से नहीं आ रहे हैं या त्योहारों पर नहीं आ रहे हैं। इस चीज़ में बहुत अच्छा है कि अभी तक मम्मी की इतनी एज हो गई, मामा जी की भी, वो बड़े मामा है हमारे, ये मामी है बीच वाली, ये इनकी गुड़िया है, और वो छोटे वाले मामा जी का लड़का है। तीनों में से सब लोग आते हैं, मतलब या तो बच्चे आएंगे या मामा जी वगैरह आएंगे। इसी से यही त्योहारों की पहचान है। जो पर्पज़ है रक्षाबंधन का बस यही है कि जो साल भर में नहीं मिलना हो पाता है, वो इस त्यौहार के कारण सब लोग आपस में मिल लेते हैं, जुल लेते हैं। बस थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह हो जाती है। सो मैं घर पहुंची थी, उसके बाद मैं तो चाय वगैरह पी, खाना पीना खा लिया क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। 5, साढ़े 5, 6 बज रहे थे। फिर भाभी को भी जाना था अपने घर। उनके भाई वगैरह नहीं आए थे, उनकी बुआ जी वगैरह आई थी, तो बोली कि मैं ही जाऊंगी वहाँ पर राखी बांधने के लिए, अदरवाइज़ वो लोग आ जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने खाना पीना नहीं खाया था, चाय वगैरह पी ली थी, ढोकला वगैरह खा लिया था। सो बोली कि मेरे राखी बांध दो, फिर मेरे को भी जाना है। तो मैं पहले भैया के बांध रही थी। तो ये हमारे बड़े भैया हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, हम में 1-1.5 साल का अंतर है, 1.5 पौने 2 साल का अंतर है बस। और वहाँ हमारी गुड़िया रानी बैठी हैं,
या भैया की राखी बांध रही हूँ मैं। वो पता नहीं क्या कह रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी और फिर चिढ़ा भी रहा था। मैं इन भाभी से बोल रही थी कि देखो ये क्या कह रहा है। फिर भाभी भी वहाँ पे सुन रही थी, हंस रही थी। फिर मैंने बोला भाभी आओ, तुम्हें देर हो रही है, तुमको भी जाना है, शाम तो हो ही चुकी थी। अब मैं इनसे पूछ रही हूँ कि बिंदी के ऊपर लगाऊँ या नीचे लगाऊँ, तो बोले कहीं पर भी लगा दो। फिर बोले कि चलो नीचे लगा दो, तो मैंने फिर इनके नीचे लगा दी। और फिर मैं बोली कि मेरे को ध्यान नहीं रहा कि राखी भी बांधनी है। फिर बोले कि वो तो बांध दो। मैं राखी देख रही थी, फिर राखी निकाली उन्होंने। फिर मैंने यहाँ पर राखी बांधी थी। राखी इनको बहुत पसंद आई थी और वो इनकी ड्रेस में भी मैच कर गई थी राखी, उस वजह से और अच्छी लग रही थी इनको। और ये ब्रेसलेट टाइप की लग रही थी राखी, जो मैंने पहले ही बहुत पहले ख़रीदी हुई थी, मेरी ये रखी हुई थी। और सामान वगैरह तो बराबर में रखा हुआ था, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा रहने का। फिर वो इनको जाने की जल्दी हो रही थी। अब ये छोटे भाई हैं हमारे, ये इसमें मेरे में 4-5 साल का अंतर है। तो बस ये इस तरीके से हमारी रक्षाबंधन का जो सेलिब्रेशन होता है वो हो चुका। राखी वगैरह बांधना, देना लेना जो भी होता, सब जल्दी जल्दी में थे, थक गए थे, गुड़िया रो रही थी। और फिर हम रात भर आए थे कि चलो बाहर चलते हैं घूमने। तो बस अब घर से निकलते ही हमारा ब्रिज है, और ये पहले नहीं था तो बहुत दिक्कत हो जाती, बहुत लंबा लंबा ट्रैफिक लग रहा था। यहाँ का राम मंदिर है, बहुत फेमस है, बहुत सुंदर मंदिर है, बिल्कुल वृंदावन वगैरह के जैसे होते हैं बड़े, और मतलब मूर्ति वगैरह, बहुत सुंदर मंदिर है राम मंदिर। और ये यहाँ का KBS है जो रीजनोवेट हुआ है, और बहुत प्यारी बिल्डिंग बनी है। पहले तो ये बहुत टूटा फूटा सा हो रहा था, खंडर टाइप का। ये ब्रिज से दिखता है तो और ज़्यादा सुंदर लगता है KBS। फिर यहाँ हम आए थे भेलपूड़ी खाने के लिए, जिस पर और बहुत दूर आए थे। और बहुत दूर आने के बाद में यहाँ पर बहुत मतलब ये फेमस है एक तरीके से अशोक चिरवे वाले जो। और यहाँ पे भीड़ जो है बहुत लगती है रात के टाइम पे भी। ये 10 बज रहे होंगे करीब, 9:30-10 बजे की बात है। बहुत भीड़ हो रही थी। फिर हम इधर आ गए वो खाने के बाद, यहाँ फालूदा आइसक्रीम वगैरह लेने। इन्होंने शेक पिया था, फालूदा नहीं खाया। और फिर धनुष ने वो खाया था आइसक्रीम, बोला आइसक्रीम खाऊंगा मैं, शेक वगैरह नहीं पीऊँगा ना। मैंने कुछ लिया नहीं था, मेरा मन नहीं था। बस ये गुस्से में हो रही थी गुड़िया, ये आइसक्रीम खाने में लग गया, मेरे को आइसक्रीम खानी है ना। शेक पिया इसने, इसके पापा ने और शेक पिया था, इसने आइसक्रीम खाई थी। फिर बोला मैं तो पिज़्ज़ा खाऊंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। फिर यहाँ पर हम श्याम जी वाले के पास आ गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो हमने खाया नहीं था। यहाँ पैक करा लिए थे पिज़्ज़ा 3-4 और एक सैंडविच। फिर घर ले जाकर हमने खाया था। चलिएगा, मिलते हैं फिर आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, शेयर।